या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। ग़ुलाम गौस हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि ताहिरुल क़ादरी का बयान सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। मेरे ख़्याल से काफ़ी पुराना मसला हो गया और काफ़ी इंटरनेट के ऊपर इससे रिलेटेड वीडियो बनी हुई हैं ऑलरेडी। उस बंदे की गुमराही या कुफ्रिया कलिमात या कुफ्रिया इबारत उसकी किताबों के अंदर, और अहले सुन्नत से उसका कोई वास्ता तो नहीं है। तो जब हम मना करते हैं यानी उलमा अहले सुन्नत तमाम बद दीन बद मज़हब के जिनके नज़रियात बातिल हैं उनके बयानात सुनने के, तो उसी के अंदर एक ये ताहिर भी है कि इसके नज़रियात भी बातिल हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत इसको इल्म है और काफ़ी एजुकेशन है, ऐसे इस तरीके से बंदा कैसे गुमराह होता है। तो आप अगर इतिहास देखेंगे तो अक्सर एजुकेटेड पर्सन ही आपको गुमराह मिलेंगे, क्योंकि जाहिल की बात की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। और सबसे बड़ी बात तो इब्लीस भी, जिसको आप लोग शैतान कहते हैं, वो कोई अंगूठा छाप तो नहीं था। अच्छा खासा PhD उसने कर रखे थे बहुत सारे मामलों में। तो जाहिर है कि पढ़ा लिखा बंदा गुमराह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह बद दीन बद मज़हब जितने लोगों ने फ़िरके बनाए, मिसाल के तौर पे तैमिया ने या फिर अब्दुल वहाब नजदी ने या अशरफ अली थानवी, तो ये सारे भी लोग पढ़े लिखे ही थे, लेकिन उसके बाद भी इनके नज़रियात जो है ना वो कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जाते रहे, जिसकी वजह से इनके मानने वाले एक अलग ग्रोह के अंदर जो है ना बनते चले गए। तो ठीक वैसे ही ताहिरुल क़ादरी का मामला है, अगरचे पढ़ा लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके नज़रियात हैं वो अहले सुन्नत के नहीं है और उसका इस जमात से अहले सुन्नत या सुन्नी होने से कोई वास्ता नहीं। बहुत से जज्बाती लोग होंगे भी, कमेंट्स के अंदर आप देखेंगे आ जाएंगे, जो उनको फॉलो करते होंगे, तो उनकी अकल की बात है। हमें हुक्म यही है कि किसी भी बंदे को उस वक्त तक फ़ॉलो करना है जब तक वो अहले सुन्नत व जमात के अकायद और नज़रियात बताने लगे, और जब वो उसके ख़िलाफ़ मामला करने लगे, सारी बुनियादें ख्वाबों पर रखने लगे और सारे यानी हर किसी के पीछे नमाज को जायज़ बताने लगे, शिया के पीछे, वहाबियों के पीछे, और सभी लोगों को अपनी मस्जिद में आने की दावत देने लगे, तो ये सारे इसमें बहुत सारी बातें जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुनाफिकों वाली हरकतें हैं। लिहाजा ऐसे शख्स के बयान नहीं सुनने चाहिए अगरचे वो सही बताए, क्योंकि ये लोग बयानों के बीच में अपने मतलब की बात भी कह जाते हैं, जिसको आप लोग हज़म कर जाते हैं कि शायद ये बात भी इससे रिलेटेड है। तो इसलिए कोई बंदा हदीस पढ़ के उसमें क्या उसके मतलब बयान कर रहा है, कुरान पढ़ के क्या उसके मतलब बयान कर रहा है, क्या वो ऐन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक हैं या उनके अगेंस्ट है। जिस तरह ये बद्दीन बद मज़हब को अपनी मस्जिद में आने की दावत और सबको एक करने की दावत और सारे इख्तिलाफ़ जो वहाबियों से हैं वो फ़ुरूई मसाइल को बताते हुए करता है, तो ये सारी बातें कुफ्र है, क्योंकि गुस्ताखी जो नबी की होती है वो फ़ुरू मसाइल के अंदर नहीं आती, बल्कि वो तो ऐन इस्लाम है कि अगर जिस मज़हब के अंदर नबी पाक की ताज़ीम ही ना हो, यानी जिस मसलक के अंदर, तो ज़ाहिर है वो हक़ पे नहीं हो सकता। और इसको कुफ्र और ईमान का मसला है, ये कोई फ़ुरुआत के मसाइल नहीं है कि जिसकी बिना पर आप ये कह सकें कि भाई उसको मसाइल को जो है ना आपस में इख्तिलाफ़ है और इसको एक कर देना चाहिए। जो शीयत है उनके अकायद कितने ज़्यादा कुफ्रियाँ हैं उनके तमाम फ़िरक़ों के, ये तो सभी लोगों को मालूम है, और उन सबको भी एक बताना, अपने पीछे नमाज की दावत देना वग़ैरह वग़ैरह ये चीज़। और फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा को लेकर जो किताब है कि फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा क्यों कर मुमकिन हो, उसके अंदर जो कुफ्रियात बातें हैं जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, उन सबको देखते हुए ही उलमा अहले सुन्नत ने मना किया है कि इस बंदे के धोखे में नहीं आना चाहिए, भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब घमंड किसी के अंदर आ जाता है अपना आप को ज़्यादा काबिल बनने का, तो वो शख्स गुमराही की तरफ चला जाता है। और बाज़ मामलों में तो आला हज़रत बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से भी इख्तिलाफ़ जनाब का है कि उनको लगता है कि वो ज़्यादा अब इस मसले के अंदर तहकीक वाले बन गए इमाम आज़म के मुकाबले में, जैसे कि देयत का मसला हुआ, इसी तरह आला हज़रत के मुकाबले में दाढ़ी रखने का मसला हुआ, अबू तालिब इमाम अबू तालिब का मसला हुआ, बहुत सारे मसाइल के जिसमें अहले सुन्नत की राय अलग है और जनाब की राय बिल्कुल अलग है। लिहाजा इनके बयान सुनने से बिल्कुल बचना चाहिए, जायज़ भी नहीं है सुनना किसी भी बद्दीन बद मज़हब के बयान के। वो ईमान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ यही होती है कि एक तो दिखने में ये मुसलमान होते हैं कि पता ही चलता है कि बंदा जल्दी धोखे में आता है, और ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं बंदे के ईमान और अकायद के लिए। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ, और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com .in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी
खताओं का शुमारा जाएगा।